आज हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस में हमने देखा था द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। तो उन्हीं का यूज़ करते हुए हम कुछ जनरली जो एप्लीकेशंस हैं जो हमारे जनरल लाइफ में यूज़ हो सकती हैं उनसे रिलेटेड कि उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे। If A and B are finite sets and A intersection B is phi, then n of A union B is equal to n of A plus n of B। अगर हम इसको वेन डायग्राम से शो करने की कोशिश करें तो वेक्टर सेट A और ये सेट B, तो ये आपके पास पोर्शन कौन सा है, A माइनस B, ये कौन सा है, B माइनस A, और ये क्या है, A इंटरसेक्शन B। तो वो ये कह रहा है कि अगर हमने दोनों सेट्स का यूनियन लेना है और ये जीरो है तो फिर क्या हुआ, सेट ए और सेट बी के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या आया, एन ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी। अगर इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू फाई, ठीक है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास कितना आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि देखिए एन ऑफ ए ये वाला पोर्शन आ गया, एन ऑफ बी ये वाला आ गया, ये वाला पोर्शन तो दो बार इसमें ऐड हो गया ना, तो एक बार ही ऐड होना था, तो इसलिए क्या किया, एक बार उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें फ्रॉम दिस फिगर, एन ऑफ ए हमारे पास क्या है, एन ऑफ ए ये पूरा सेट है, तो एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और ऐसे ही अगर हम एन ऑफ बी की बात करें तो क्या आएगा, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये तीनों जो चीज़ हैं, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए, ये तीनों हमारे पास आपस में क्या है, डिसजॉइंट हैं। ना इसके इस पोर्शन में ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन है, ना बी माइनस ए के साथ कॉमन है, ना ए इंटरसेक्शन बी का इन ए माइनस बी में और बी माइनस ए में कोई एलिमेंट है, ना बी माइनस ए का ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी के साथ कोई एलिमेंट कॉमन है। सो आगे हमारे पास क्या बनेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी, ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आया, ये कैसे बन के आया, एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। क्योंकि ए यूनियन बी निकालना है, ए और बी का यूनियन निकालना है, तो तीनों पार्ट्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ये तीनों हमारे पास क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। तो एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने एक साथ में लिया, और एन ऑफ बी माइनस ए, इसमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये वाली चीज़ अभी हमने इधर डिस्कस किया था कि एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और सेम बी के साथ किया था, तो ये क्या बन गया, एन ऑफ ए, और दूसरा क्या बन गया, ये एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, इफ़ ए बी सी आर फाइनाइट सेट्स देन एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब तीन सेट्स की यूनियन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एक एप्लीकेशन देखते हैं इसके ऊपर। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक्स क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस एंड हाउ मैनी लाइक्स ओनली टेनिस, बी केयरफुल, हाउ मैनी लाइक टेनिस एंड हाउ मैनी लाइक्स ओनली टेनिस। तो हमने क्या किया, लेट ए एक सेट है जो रिप्रेजेंट करता है क्रिकेट को लाइक करने वाले प्लेयर्स के लिए, और बी करता है जो टेनिस को पसंद करते हैं। अब हमने एन ऑफ ए यूनियन बी ग्रुप दिया हुआ है, मतलब टोटल हमारे पास कितने हैं, 65 पीपल हैं। एन ऑफ ए क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं, 40। एन ऑफ बी हमें नहीं पता, ये निकालना है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या कह रहा है कि दोनों को पसंद करने वाले कितने हैं,
10 है हमारे पास। तो एन फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 65 40 एन ऑफ बी माइनस 10 कितना आ गया 35। अब उसने पूछा था ओनली टेनिस, तो ओनली टेनिस में आपके पास क्या आएगा, देखिए ये था बी वाला। अब इसमें इस पोर्शन में क्या है, ये क्रिकेट वाले भी हैं, तो हमें तो ये चाहिए ना। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये एन ऑफ बी में से अगर मैं इंटरसेक्शन घटा कर दूं, माइनस कर दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली टेनिस। तो एन ऑफ बी में माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 35 माइनस 10 इज इक्वल टू 25। एक अभी हमने 3 सेट्स के बारे में पढ़ा था, तो एक 3 अगर कंडीशन में दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals are went to a total of 58 sportsmen and only 3 sportsmen get medals in all the 3 sports, how many sportsmen received medals in exactly 2 of the 3 sports? कहने का मतलब है कि कुछ मेडल उसने जो है ना फुटबॉल में डिस्ट्रीब्यूट किए या खिलाड़ियों ने लिए, कुछ बास्केटबॉल में और कुछ क्रिकेट के अंदर, लेकिन वो 58 मेडल्स ही थे जो स्पोर्ट्समैन को मिले थे। और 3 ऐसे थे जिन्होंने हर स्पोर्ट्स के अंदर मेडल पाए हैं। 3 स्पोर्ट्समैन गोट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। तो आपको ये बताना है कि 2-2 स्पोर्ट्स के अंदर जो कॉमन है उन्होंने कितने कितने पाए हैं। ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्या आया कि ए इंटरसेक्शन बी में देखना था, ए इंटरसेक्शन सी में देखना था, ए इंटरसेक्शन बी में, ये बताना है। ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों के जो कॉमन मेडल्स हैं उनकी काउंटिंग आपको बतानी है। Let A, B, C denotes the persons who get medals in football, basketball and cricket respectively. Let A, B, C, D, E, F, G be the elements in their respective fields or region. जैसे आपके पास ये A, B, C, D, E, F और G, तो ये आपके रिस्पेक्टिव रीजन्स के हमने एलिमेंट्स को अज्यूम कर लिया कि इन एलिमेंट्स से ये एलिमेंट्स हमारे इस पोर्शन में बचे हुए हैं। Now according to question N of A, number of medals in football कितने आ गए, A प्लस B प्लस में E और D, तो हमारे पास क्या आ गया A प्लस B प्लस D प्लस E, और ये कितने बताए उन्हें 38। नंबर ऑफ मेडल्स इन B, एंड B में आपके पास क्या आया B प्लस में C E प्लस F, तो C प्लस B प्लस E प्लस F, और ये कितने थे 15। N ऑफ C में आपके पास क्या आया, इसमें D प्लस E प्लस F प्लस G, तो D प्लस E प्लस F प्लस G ये कितने हैं 20, और तीनों के मिलने कितने हैं 58, टोटल हमारे पास कितने हैं 58। तो N ऑफ A यूनियन B यूनियन C हमारे पास कितना आया, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, दिस इज़ 58। टोटल हमारे पास कितने हैं 58, जबकि वो क्या कह रहा है, तीनों स्पोर्ट्स में मेडल अचीव कितने लोगों ने किए हैं 3। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब ये पोर्शन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है E से, तो इसका मतलब E कितने हो गए 3। नाउ A यूनियन B यूनियन C कितना है 58, N ऑफ A 38, N ऑफ B 15, N ऑफ C 20 माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये कितना है 3। तो ये हमारे पास ये N ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस N ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन C, ये कितना आ गया हमारे पास 18। सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये 18। लेकिन इस पोर्शन में N ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस N ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन C, अगर इन एलिमेंट्स की हम बात करें तो क्या क्या है B प्लस E प्लस E प्लस F प्लस D प्लस E, और ये टोटल कितने हैं
18, ये अभी अभी हमने ऊपर शो किया है कि ये कितने हैं 18। तो हमारे पास बी, एफ, डी और ई कितनी बार आया हुआ है 1, 2 और 3, 3 टाइम्स ई, ये कितने हो गए 18। तो बी प्लस डी प्लस एफ कितना है 18 माइनस 3e, ये कितना आ गया 9, क्योंकि ई का वैल्यू कितना है 3। तो ये 9 किस में आया, इसमें देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब है कि दो स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले, तो दो स्पोर्ट्स ए और बी भी हो सकते हैं, ए और सी भी हो सकते हैं, बी और सी भी हो सकते हैं। तो उसके कितने कैंडिडेट हैं हमारे पास 9। थैंक यू स्टूडेंट्स।